इश्क का जादू कर चढ़ कर बोले, खूब लगाओ पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जिया जी हो गई मैं। सब लोग एक साथ, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली। अच्छा, अभी एक बहुत ही प्यारा सा नाटक भी होने वाला है। हाँ, नाटक का नाम पता है? क्या नाम है? क्या? नुक्कड़ नाटक। अभी नुक्कड़ नाटक में एक बहुत ही बढ़िया नाटक है। उससे पहले अभी आज टीटीएफ को 10 साल पूर्ण हुए हैं अनऑफिशियली, और उन्होंने आज अपने पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया है और जो उनके सहयोगी हैं उन सबको बुलाया है, और बस एक इंटरेक्शन है, अनऑफिशियल इनफॉर्मल इंटरेक्शन है। और जो 10 साल की जर्नी है उसमें कई सारे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आज आए हुए हैं। ऐसे बच्चे तो शायद कभी फॉर्मल एजुकेशन में जा ही ना पाते या कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाते। आज जो कुछ लोग स्नातक में हैं, कुछ लोग इंटर कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी आए हैं, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि टीटीएफ वाकई में एक प्रासंगिक संगठन है। सर, आप काफ़ी समय से टीटीएफ के साथ जुड़े हुए हैं, आपका सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में ज़रा बताइए। हम लोग सरकारी सेवा में हैं और बहुत कम मौके मिलते हैं जब इस तरह के इनऑफिशियली या अनऑफिशियल ग्रुप में हम लोग जुड़ पाते हैं। तो मेरा जुड़ाव पूर्व नगर आयुक्त श्री गौरांग राठी के समय का है इनका, और उन्होंने एक शिक्षा एक्सप्रेस के विषय में एक संकल्पना दी थी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसको मूर्त रूप देने में मेरा योगदान रहा। और आज ये शिक्षा एक्सप्रेस इन बच्चों के लिए एक छत का काम करती है, और मैं लगभग 5 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और इन लोगों का काम वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से ये समाज को लौटा रहे हैं, अपने देश के लिए योगदान कर रहे हैं, और स्पेशली उस सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं जो समाज के हाशिए पर है, प्रिविलेज नहीं है, और जो शिक्षा का अलग ही जगा रहे हैं। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और उम्मीद है ये लोग चलते रहेंगे, हम लोग भी इसे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत माता मंदिर में, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बगल में है। जैसे आप जानते होंगे टीटीएफ फाउंडेशन के बारे में आपने सुना होगा, और टीटीएफ फाउंडेशन का वार्षिकोत्सव है, यार यूँ कहें एनुअल फंक्शन है। तो आज हमारे साथ टीटीएफ फाउंडेशन के जिनका नाम है प्रशांत देव शर्मा, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वार्षिकोत्सव कैसा रहा और इन्होंने कैसे चैलेंज को फेस किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। नमस्कार। पहले आपके दर्शकों का ढेर सारा धन्यवाद और स्वागत। मेरा नाम प्रशांत है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ टीटीएफ का, और इसके साथ में पीआर भी देखता हूँ पूरा। ये संस्था जो है हम लोग 2013 से स्टार्ट किए थे, जब हम लोग अपने ग्रेजुएशन पीरियड में थे, यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो वहीं पे उसी समय हम लोग कुछ दोस्त थे 4-5, हम लोग मिलके ये संस्था का शुरुआत किए थे, बहुत ही छोटे पैमाने से। तकरीबन जब हम लोग पहली बार जब पढ़ाने गए थे तो 2 से 3 बच्चे हम आए थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग उस ओर प्रयास करते गए, और आज हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो कि यहाँ से पढ़ के अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरी संस्थाओं में जा चुके हैं। तो ठीक रहा है, अभी तक संघर्ष तो काफ़ी रहा है, क्योंकि एक तिनका हम लोगों ने एक तरीके से एक तिनका इकट्ठा करके ये पूरा घोंसला एक घर बनाया है, और उसी का आज 10वां वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन है। कई बार देखा गया है प्रधानमंत्री खुद आपके संस्था के बच्चों से मिले हैं, उनके बारे में जिक्र किया है, टीटीएफ फाउंडेशन के बारे में, इस पर क्या कहेंगे? ये तो हम लोग का सौभाग्य है, और दूसरा चीज़ ये कि कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे मतलब कंटिन्यू जो है कि पढ़ाते हुए कुछ उनके करीबी लोग थे वो देखे थे,
जिसके बाद से उन्होंने वो चर्चा प्रधानमंत्री जी के साथ की थी और जिसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी मिलने की बच्चों से। तो अपने जन्मदिन के दिन 17 तारीख को वो इन बच्चों से मिले थे और इन बच्चों के आधे घंटे की लगभग क्लास भी ली थी। जैसे बात की जाए जो भी टीटीएफ फाउंडेशन चल रहा है संस्था, तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कहाँ के होते हैं और वो कैसे आते हैं? ये अधिकतर बच्चे जो रैप पिकर्स होते हैं, मतलब कि ये समझिए कि जो कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं या बहुत स्लम में रहने वाले बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे वैसे ही होते हैं जिनकी कंडीशन नहीं है, ना कोई नेतृत्व है, कोई गाइडेंस नहीं है उनके पास, है ना। वैसे बच्चे ही अधिकतर हमारे पास हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में पैसे से तंगी है या दिक्कत है, अगर उनको आप तक पहुंचना है तो आपकी जो संस्था है वो कहाँ कहाँ पढ़ा रही है और वो कहाँ पे जाएं तो आप लोग मिल सकते हैं? अभी यहाँ बनारस में लगभग 9 से 10 बैचेस चलते हैं। जैसे चौका घाट है, आपका मलदैया है, एक ये आपका भारत माता मंदिर बैच है, छित्तूपुर है। इस तरीके से ऐसे लगभग 10 बैचेस हैं जो कि चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा होता है कि एक तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है या किसी के थ्रू भी हमें पता चलता है कि वहाँ कोई बच्चा है जिसकी पढ़ाई बाधित हो रही है आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के वजह से, तो हम हर संभव उसकी मदद करते हैं और यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू उनको अच्छे संस्थान में एडमिशन दिलाने का भी कार्य करते हैं। अगर आपको तक कोई पहुंचना चाहता है तो वो कैसे पहुंच सकता है, कहाँ आपको आना पड़ेगा? बेसिकली तो ये भारत माता मंदिर का ये हम लोग का समझ लीजिए पहला बैच है जो कि हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं पे सभी चीज़ें होती हैं और बाकी छित्तूपुर आके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा। अगर बात की जाए शिक्षा एक्सप्रेस, इसके बारे में ज़रा बताएंगे? ये शिक्षा एक्सप्रेस जो यहाँ पे गौरांग राठी भैया थे, उनकी एक पहल है जो कि हमें मतलब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्राप्त हुआ और ये माननीय योगी जी द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा गौरांग भैया के सहयोग से हम लोग को ये मिला है और ये काफ़ी मददगार है। पहले क्या होता था कि बच्चे बाहर पढ़ते थे, जैसे बरसात वगैरह में हम लोग की क्लासेस नहीं चल पाती थी, लेकिन इस शिक्षा एक्सप्रेस की वजह से अंदर बच्चे पढ़ते हैं और जो स्मार्ट क्लास है जो कि हम शायद ऐसे नहीं दे पाते, लेकिन इसकी वजह से इसके अंदर सभी सुविधा है ना। बस के अंदर जो है आप प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बाकायदा लाइट वगैरह लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, मतलब वो एक तरीके से पूरा स्मार्ट क्लास है। तो आप कुछ हमें अगर वीडियो के थ्रू भी अगर पढ़ाना होता है हमारे वॉलंटियर्स को, तो अब आसानी से पढ़ा पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चों को कुछ अगर विजुअल्स दिखाइए तो वो ज़्यादा और अच्छे से कैच कर पाते हैं और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये मतलब शिक्षा एक्सप्रेस है, इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ टीटीएफ फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर थे जिनका नाम है प्रशांत देव शर्मा। कैमरामैन विशाल के साथ मैं प्रभात गुप्ता। देखते रहिए सिर्फ समाचार।